आप काय को डरते हैं उनसे? क्या जरूरत है उनकी झूठ फैलाने के लिए? क्या आपको पगार गौरव भाटिया देता है, टीवी का चैनल देता है? हम लोग भी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हम भी हमारी पार्टी का बात रखने के लिए यहाँ पे बैठे हैं आपके सामने। या तो 1 to 1 कर लीजिए ना उसके साथ में, अकेला बुला के। आप डरते क्यों है उससे? आप डरिए मत, बहादुर सेना की तरह बहादुर बनिए अमित भाई। अपनी बात करिए, 56 इंच का सीना दिखाइए, भगाइए गौरव भाटिया को डिबेट से। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गोदी पत्रकारों के सरताज कहे जाने वाले अमीश देवगन, जिसे सोशल मीडिया गुल्लू के नाम से बुलाती है, एक बार फिर सरेआम लाइव शो में बेइज्जत हुए हैं। डिबेट चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान थे। दोनों में भिड़ंत होने वाली थी, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे वाकये हुए जिसके बाद वारिस पठान अमीश देवगन पर टूट पड़े। अमीश देवगन को इतना लताड़ा, साथ ही साथ भाटिया को भी खूब फजीहत की। हम आपको दिखाएंगे वो वीडियो हुआ क्या, वारिस पठान ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से हम आपको यह खबर भी बताने जा रहे हैं। अमीश देवगन गोदी पत्रकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल खोलकर बोलते हैं, उनके समर्थन में दूसरों से लड़ भिड़ जाते हैं। तो ऐसे अमीश देवगन की बार बार फजीहत हो ही जाती है। इस बार भी मुद्दा यही था कि कांग्रेस के मुखिया मल्लिका अर्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है भारतीय जनता पार्टी वालों पर, संघियों पर, कि आपके यहाँ का कोई कुत्ता भी मरा है क्या, उसी को लेकर बहस चल रही थी इस टीवी शो में। और वारिस पठान का जब बोलने का वक्त आया तो उन्होंने जो अपनी बातें कही वहीं से पूरा खेल शुरू हो गया और अमीश देवगन दांत निपोड़ते नजर आए। वारिस पठान ने अमीश देवगन को कहा कि आपको गौरव भाटिया से डर क्यों लगता है, क्या जरूरत है उनकी, वही पगार देता है क्या आपको? आइए जरा सुनते हैं सबसे पहले कि वारिस पठान ने अमीश देवगन को किस लहजे में क्या कुछ कहा। देखिए अमीश भाई, अभी कुछ देर पहले आपको गौरव भाटिया ने धमकी दिया, डराया कि अगर मेरे को नहीं बोलने देंगे उड़ जाऊंगा, बोल दीजिए, ये कर दीजिए। आप काय को डरते हैं उनसे? क्या जरूरत है उनकी झूठ फैलाने के लिए? क्या आपको पगार गौरव भाटिया देता है, टीवी का चैनल देता है? हम लोग भी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हम भी हमारी पार्टी का बात रखने के लिए यहाँ पे बैठे हैं आपके सामने। या तो 1 to 1 कर लीजिए ना उसके साथ में, अकेला बुला के। आप डरते क्यों है उससे? आप डरिए मत, बहादुर सेना की तरह बहादुर बनिए अमित भाई। अपनी बात करिए, 56 इंच का सीना दिखाइए, भगाइए गौरव भाटिया को डिबेट से। तो देखा आपने, वारिस पठान यही नहीं रुके, उसके बाद भी वारिस पठान ने कहा कि गौरव भाटिया को आप लाल आंख दिखाइए, 56 इंच का सीना दिखाइए। ये तंज कस रहे थे प्रधानमंत्री मोदी पर, क्योंकि चीन को तो लाल आंख दिखाने की बात हुई थी, मोदी जी लाल आंख तो दिखाए नहीं। अब टीवी डिबेट शो में यह बातें खूब बोली जाती हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा जाता है और उनके जो भक्त पत्रकार हैं, जिन्हें हम लोग गोदी पत्रकार कहते हैं, उन्हें भी यही चीजें सुनाई जाती हैं। AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने यही कुछ कहा अमीश देवगन को कि आप भाटिया से क्यों डरते हो, और फिर बीच में भाटिया ने बोलना शुरू किया। तो फिर वारिस पठान ने उन्हें कहा कि जब दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में मत टोको, मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने दो। आइए सुनते हैं क्या हुआ था। अब मैं बोलता हूं, मेरी आवाज से भारी उसका आवाज नहीं है। बात नंबर 2, आप सुनिए अमीश भाई, हमने हमेशा आवाज में दम हो, बहादुर सेना के आवाज में दम का है, मुंह से बोलो, गला से बोलो, बराबर है, खुल के बोलो। चलो बीच में नहीं बोलने का, बीच में नहीं बोलने का। चलो जब दो बड़े बात करो, दिया था तो भाग खड़े हुए थे, 1 साल तक डिबेट। चलिए गौरव भाटिया जब दो बड़े बात कर रहे। तो देखा आपने, वारिस पठान ने कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और न्यूज 18 के गोदी एंकर अमीश देवगन की क्लास लगा दी। तो दोनों में जो है सिमिलरिटी यह है कि एक पत्रकार होते हुए मोदी जी के लिए बैटिंग करता है, दूसरा तो लाइसेंसी है। भारतीय जनता पार्टी के यह प्रवक्ता कई मंचों पर फजीहत के शिकार हो चुके हैं, बार बार इनकी बेइज्जती हुई है, लेकिन यह आदतन हर जगह पहुंचते हैं और फिर चाहे कांग्रेस का प्रवक्ता हो या फिर AIMIM का प्रवक्ता हो या फिर आम आदमी पार्टी का कोई नेता प्रवक्ता हो, हर कोई इनकी जमकर फजीहत करता है, जमकर बेइज्जती करता है। फिर भी आ जाते हैं, क्या करेंगे, पगार तो इनको भाई इसी काम के लिए मिलता है, जितनी गाली आप खा सकते हो, छेछरई जितना कर सकते हो, उसी के लिए आपको पैसा मिलेगा। अब बड़ी बात यह है कि क्या अमीश देवगन को भी भारतीय जनता पार्टी से ही सैलरी मिलती है? क्या गौरव भाटिया जब इस तरीके की धमकी देता है कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, डिबेट में मैं नहीं बैठूंगा, तो उससे डरने की क्या जरूरत है? जो वारिस पठान ने बातें पूछी हैं कि भाई भगाइए इनको, ये पगार थोड़े ना देते हैं, पगार तो आपको चैनल देता है ना।
फिर आप इस तरीके से क्यों इनसे डरे खामोश होकर बैठ जाते हैं? ये कुछ कहते हैं तो सुनने लगते हैं। हम लोग भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बोलने के लिए बैठे हुए हैं, बोलने का मौका दीजिए। वारिस पठान को ये सब कहते सुना गया। ये कहीं ना कहीं अमीश देवगन को करारा तमाचा जैसा था। अमीश देवगन करते क्या, दांत निपोर रहे थे और चुपचाप उनकी बातों को सुन रहे थे। कोई विकल्प तो था ही नहीं। मामला क्या है, डिबेट शो बहुत ही गंभीर मुद्दे पर था कि कैसे चीन के साथ भारत के रिश्ते अभी भी बढ़ाए जा रहे हैं व्यापारिक तौर पर, जिससे चीन और आर्थिक तौर पर मजबूत होता है। लेकिन जब हमारे सैनिक गलवान झड़प में शहीद हुए, उसके बाद तवांग का मामला सामने आ गया। यहां भी चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प की खबरें आई, जो कि सरकार छुपा रही थी। वो जब एक्सपोज हुई चीजें, बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी कोई ठोस कदम उठाते, सरकार इस पर जो है लिपापोती करने में जुट गई। अब यह टीवी शो का बड़ा मुद्दा बन चुका है। राज्यसभा हो या लोकसभा हो, हर जगह सरकार को इसी मुद्दे पर घेरा जा रहा है कि चीन के साथ आप गलबहियां क्यों करते हैं। चीन हमारे जवान के साथ बदतमीजी करे, चीन हमारे जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करे, कई किलोमीटर भीतर आ जाए और फिर यहां पर हमारी सरकार उनके साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करे। वर्ल्ड में ट्रेड पार्टनर के रूप में चीन हमारा जो है पहला दूसरा स्थान पर आए हमारे साथ। तो फिर इसी को लेकर लोग सवाल भी पूछ रहे हैं और मोदी जी के स्टैंड को क्लियर करने के लिए भी कह रहे हैं। लेकिन यह सरकार है कि कुछ साफ साफ बोलने के लिए तैयार होती नहीं है। झड़प में हमारे सैनिकों के साथ क्या हुआ, उसकी सच्चाई भी सामने नहीं आई। कुछ मीडिया चैनल्स ने इस पर रिपोर्ट करना शुरू किया, उनके भी फाइनल अपडेट्स अभी तक नहीं आए। हमने आपको जानकारी दी थी कि कैसे इस झड़प के बाद आनन फानन में हमारे वीर जवानों को एयरलिफ्ट कर गुवाहाटी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर काफी दिनों तक ये लोग बेड पर ही थे। 6-7 दिनों तक तो इनमें से कोई डिस्चार्ज नहीं हुआ था। हालांकि उसके बाद लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं आई। क्यों नहीं आई, इसके पीछे क्या कारण है? क्या राजनीतिक दबाव है कि मीडिया पूरी खबर भी नहीं दिखा पाती है? जैसे कि गोदी चैनल्स हो गए हैं, गोदी पत्रकार हो गए हैं, या फिर अच्छी रिपोर्टिंग कोई करना चाहता है तो क्या उनको दबाव में लाया जाता है? ये तमाम पहलू हैं जिस पर अलग से चर्चा करने की जरूरत है। आइए जरा सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा क्या कह दिया जिसके चलते ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं। उनके साथ साथ गोदी एंकर भी मोदी जी की इज्जत बचाने के लिए, उन्हें डिफेंड करने के लिए बेकरार दिखाई पड़ रहे हैं और फिर फजीहत के शिकार भी हो रहे हैं। हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं। लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। तो इसलिए दोस्तों, ये डेमोक्रेसी का हाल ये हो रहा है। तो देखा आपने, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसे चुभती हुई बातें कह दी कि भाई आपके यहां तो कोई कुत्ता भी नहीं मरा, कांग्रेस ने तो इतने बलिदान दिए देश की आजादी में, आपने क्या किया है? तो मिर्ची लगनी तो तय थी। इसलिए गोदी अंकर जिम्मेवारी संभाल रहे थे। लेकिन अच्छे प्रवक्ताओं के आगे उनकी भी हैकरी डाउन हो जाती है। लेकिन टीवी शो में बार बार गोदी पत्रकार बेइज्जत होते हैं, बावजूद इसके क्या उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि वो आवाज उठा सके रवीश कुमार की तरह? अगर चैनल उन्हें मजबूर करता है तो क्या वो सक्षम नहीं है कि उस चैनल के अलावा भी अपना विकल्प तलाश लें? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डिबेट शो में जब ऐसे तैयारी के साथ कोई प्रवक्ता आता है और गोदी एंकर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं की बोलती बंद कर देता है, तो इसी कारण से यह वीडियो वायरल होता है। आज के समय में जब हर पत्रकार इसी चरण चंबुक वाली प्रतियोगिता में दौड़ रहा है, मोदी जी के सामने नतमस्तक हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भजन करता फिर रहा है, तो वैसे परिस्थिति में ही इन तरीके के गोदी एंकर्स की फजीहत भी होती है, क्योंकि जब कोई थेथराई करता है तो बेइज्जती तो तय होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।